ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुवर, सादर हरि समारण। आज का विषय है राग द्वेष का उत्पत्ति स्थान। हमारे भीतर यानी शरीर में राग द्वेष कहाँ पैदा होता है, उसका स्थान कौन सा है। देखो ना, जीवन में सबसे बड़ी बीमारी राग द्वेष की है। कल्याण की प्राप्ति में राग द्वेष ही सबसे बड़ी बाधा देते हैं। गीता के 3 अध्याय का 34 का श्लोक भी यही है, राग द्वेष सबसे बड़े बाधक है। इस वास्ते राग द्वेष यहाँ उत्पन्न कहाँ होते हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में बताता हूँ आपको, सुनो। मनुष्य की 2 मनोवृत्तियाँ हैं। मनुष्य की 2 मनोवृत्तियाँ हैं, यानी एक तरफ तो लगना होता है और एक तरफ से हटना होता है। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी होती है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी होती है। अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। ये 2 प्रकार की वृत्तियाँ होगी ना, एक से हटाओ और एक में लगाओ। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं। क्या होता है? होता तो वही प्रेम और वैराग्य है, लेकिन वो दोनों को हम संसार में लगा देते हैं, तब क्या होता है? वो राग और द्वेष बन जाते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो भी जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो संसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है, यही मेरा खास काम है। क्या काम है? प्रतिकूलता को हटाना, अनुकूलता को लाना, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। राग और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है। राग और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बड़ी बाधा असल में तो यही है कि यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार ही होनी चाहिए। देखो ना, ये शरीर है तो विवेक प्रधान, लेकिन हमने पशु पक्षियों की तरह इसको बरत लिया, अपने विवेक के महत्व नहीं दिया। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। यानी किस में लगना है और किसको छोड़ना है? भगवान में लगना है, संसार को छोड़ना है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की 2 बातें हैं, इन्हीं से राग और द्वेष हमारे पुष्ट होते हैं। बस भाई, आज इतना ही।